हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर मुस्तफ़ा हूँ। मैं कंसल्टेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और कैंसर सर्जन हूँ मैं केयर हॉस्पिटल हाईटेक सिटी में हैदराबाद। मैं आपको आज ब्रीफली मैं कोलन कैंसर के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। कोलन यानी हम लार्ज इंटेस्टाइन को, जो मतलब अंतड़ी का जो बड़ा पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है, उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, कोलन कहते हैं हम उसको। तो कोलन में अगर कुछ कैंसर अगर आपको अगर आए तो उसे हम कोलन या रेक्टल कैंसर हम कहेंगे। उसका कोलन और रेक्टम कैंसर आने का रीज़न ये है कि आप अगर हैवी फैटी फूड अगर कंज्यूम करें, या फिजिकली आप काफ़ी अगर इनएक्टिव अगर हों, आपका वेट अगर ज़्यादा है, आप ओबीस है, या आप स्मोकिंग की आपको हैबिट है, ड्रिंकिंग की आपको हैबिट है, या हैवी रेड मीट अगर लेने की हैबिट है, तो आपको कोलन कैंसर आने का रिस्क होता है। और उसी तरह जिनको फैमिली हिस्ट्री हो कोलन कैंसर आने की, उनको भी, या कोलन कैंसर के अलावा कुछ और कैंसर की भी अगर हिस्ट्री की अगर है, तो उनका भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है कोलन कैंसर आने का। कोलन कैंसर के सिम्टम्स मोशन में ब्लड आना, और वज़न कम हो जाना, और भूख ना लगना, और पेट में कुछ गांठ तैयार हो जाना, ये सारे होते हैं। और इसको आप इवेल्युएट, अगर आपको मोशन में अगर ब्लड आए, या अगर आपके बबल एक्टिविटी अगर प्रॉपर ना हो, मोशन की एक्टिविटी प्रॉपर ना हो, तो आप डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि कोलन कैंसर का दूसरी कैंसर की तरह सक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में उसको कैच करना होता है। अगर हम उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस करने के लिए हम कोलोनोस्कोपी करेंगे, या सीटी स्कैन करेंगे स्टेज करने के लिए, और या पेट स्कैन हम करेंगे, फिर हम उसको डिसाइड करेंगे, डायग्नोस करेंगे और उसको स्टेजिंग करेंगे। फिर उसके बाद उसी प्रकार का हम ट्रीटमेंट हम एडवाइस करेंगे। अगर अर्ली स्टेज में अगर हो तो हम लैप्रोस्कोपी के थ्रू हम कोलन निकाल के उसको ज्वाइन कर देंगे, तो वो कोलन कैंसर हम पूरा क्यूर करे तरह होता है। या कोलन कैंसर अगर एडवांस स्टेज में अगर है तो हम कीमोथेरेपी देकर उसको पहले डाउन स्टेज करेंगे, उसकी साइज कम करेंगे, फिर हम उसको कैंसर को सर्जरी कर उसका पार्ट हम पूरी तरीके से निकाल देंगे। कोलन कैंसर का वैसे ये एग्रेसिव कैंसर बाय एंड लार्ज नहीं होता है, जैसा कि पैंक्रियास कैंसर, जैसा कि गाल ब्लैडर कैंसर। इसका कोलन कैंसर के बाद आने के बाद आपको डायग्नोसिस होने के बाद भी इसका लॉन्ग टर्म आउटकम काफ़ी अच्छा होता है, अगर आप अर्ली स्टेज में हो और आप डॉक्टर ने आपके जो जिस प्रकार का जो मैनेजमेंट आपको जो सेलेक्ट किया है, अगर आप प्रॉपरली आपके डॉक्टर के पास फॉलो करेंगे, तो लॉन्ग टर्म आउटकम इसका काफ़ी अच्छा होता है। कोलन कैंसर में हम यह देखते हैं कि सर्जरी के बाद और प्रॉपर कीमोथेरेपी के बाद हम पेशेंट्स को कंप्लीट, हम इसको क्योर भी हम नहीं होते हुए काफ़ी सारे पेशेंट्स को हम देखते हैं। इसके लिए आपको आपके डॉक्टर को तुरंत अप्रोच होना होता है, और जो आपके डॉक्टर जो स्टेप वाइज अप्रोच जो है, जो आपको एडवाइस करेंगे, वो आपको फॉलो होना होता है। हमारे यहाँ कोलन कैंसर की हम रेगुलरली सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, और रेगुलरली इन पेशेंट्स को कीमोथेरेपी से, रेडियोथेरेपी से ट्रीट कर सर्जरी से ट्रीट कर काफ़ी सारे पेशेंट्स को हमने क्यूर भी किया है। हमारे यहाँ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो हम बगैर इंसिशन के हम छोटे से एक दूरबीन के थ्रू करते हैं, और इसका एडवांटेज ये होता है कि हम जल्दी पेशेंट को मतलब स्कार नहीं होता है, और जल्दी मोबिलाइजेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, जल्दी आप आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में आप टेक पार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।